दोस्ती हो या फिर न्यूज, भरोसेमंद हो चाहिए। दैनिक भास्कर ऐप की तरह अब भी से कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अपने मन के संकल्प को जगाओ, क्योंकि कहा है तन कमजोर हो कोई चिंता मत करना, तन कमजोर हो और मन मजबूत हो तो आदमी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तन कमजोर हो और मन मजबूत हो आदमी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और तन मजबूत हो और मन कमजोर हो तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कहने वालों ने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। व्यापार टूट जाए चिंता मत करना, रिश्ता नाता टूट जाए चिंता मत करना, काम धंधा टूट जाए चिंता मत करना, परिवार टूट जाए चिंता मत करना। कोशिश होनी चाहिए हमारा मन नहीं टूटना पाए, मन का संकल्प नहीं टूटने पाए। मन का संकल्प टूट गया, मन ही टूट गया तो फिर किसी चीज का कोई मायने नहीं होता। जीवन में दुख आएंगे, जीवन में तकलीफ आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, जीवन में चिंताएं आएंगी, लेकिन मन को मजबूत रखो। ऐसा नहीं कि तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में कोई चिंता ना आएगी, जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि संतों के समीप जाने के बाद, उनके सत्संग करने के बाद, उनका प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। मगर सत्संग में जाने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो उपलब्धि ये होती है कि आदमी दुखों में भी अपने आत्मबल को बना करके रखता है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, हम बारिश को रोक नहीं सकते। बारिश हो रही है, बारिश को बंद करना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बारिश को बंद करना ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक छाता है तो बरसते पानी में भी हम निकल जाए तो बारिश हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती है। ठीक इसी तरह से सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है जिस छाता को लगाने के बाद आदमी दुख भरी जिंदगी में भी सुख का अनुभव कर सकता है, खुशियों का अनुभव कर सकता है, प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वही छाता मैं आपको मुहैया करा रहा हूं कि दुख भरी जिंदगी में, दुख भरी जिंदगी सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर। जो आज वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ अशोक कुशवाहा, टीकमगढ़ एमपी से। सर्वप्रथम इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथापन सर और श्रीना प्रथापन मैम को दिल की गहराइयों से नमन बंदन करते हुए इस गुरुकुल के संचालक हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर और उनका साथ देने वाले गुरुकुल में बने हुए समस्त
गुरुदेव एवं हाइरेचियन साथियों को, माता शक्तियों को एक साथ प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज के इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। साथियों, इस गुरुकुल में सुबह-सुबह से आकर के हम सब यहाँ पर अपने आप को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि साथियों हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, ये हम सब जानते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है और पूरे दिन के नेक संकल्प सजाती है। जिसने जाना हर दिन है होता शुभ, ये सुबह उसी को खूबसूरत बनाती है, उसी को खूबसूरत बनाती है साथियों। तो हम सब यहाँ पर जिस तरह से मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। तो इस गुरुकुल में आकर के हम सभी यहाँ पर चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का मतलब ये है कि मोटिवेट, मतलब अभी जो वीडियो चल रहा था स्टार्टिंग में कि मन को अच्छा रखना है, फ्रेश रखना है। यदि पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मन को अच्छा रखिए, प्रसन्न रखिए और गुरुकुल में आकर के अपने आप को मोटिवेट करते हुए, क्योंकि अपना हाइरेज कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है। तो समय को देखते हुए आज की ट्रेनिंग के लिए इस गुरुकुल में हम ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूँगा जो टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करते हैं और टीम अर्निंग ईगल इंडिया के को फाउंडर भी हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने से पहले मैं सभी को-होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। और तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव आरपी भास्कर सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम भास्कर सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरीश साथियों, जय जय हरीश, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आज की सुबह की बेला में इस गुरुकुल में, इस संगठन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी माता शक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और साथियों जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे केडी प्रथापन और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। अभी पैनल पर उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर शाखा मित्र हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर अपनी बुलंद आवाज के साथ में अपनी बाड़ी को रखती हुए आज का होस्टिंग पार्ट निभाते हुए, आप सभी ने जब भी सुना है, जब भी सर आते हैं, बहुत ही जज्बे के साथ दो शब्दों के माध्यम से शायरी का पूरा रूप लेते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे ही सर आते रहे, बहुत ही ग्रेट जबरदस्त। आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट लीडर, मात शक्ति और पुरुष शक्ति, सभी के माता पिता को और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ साथियों। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को आगे जारी रखता हूँ। आज हमारा 10 मई 2025 दिन शनिवार बहुत ही खूबसूरत कि जो आज हमने आज का सुबह देख पाया। कई जीव आज
का सुबह आज की रोशनी नहीं देख पाए होंगे। तो उस एनर्जी, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमें रोशनी देते रहें और हम सब उजाले की तरफ चलते रहें, वो उजाला हमें मिलता रहे। साथियों, बात करता हूं एक एक हाइरिचिन की, कि हमारे जितने भी हाइरिचिन हैं, हमारा हाईरिच जो नाम है, ग्रुप ऑफ कंपनी और इम्पोर्टेंट नाम हाईरिच। हाईरिच नाम कितना खूबसूरत, उसके अंदर ही सब कुछ समाहित है और सब कुछ उसके अंदर ही छुपा हुआ है, जिसको हम अमीरी बोलते हैं। रिच तो है लेकिन हाई है, उच्च अमीर। अभी पैनल पर हमारा एक वीडियो चल रहा था, जो हमारे जैन धर्म से पुलक सागर महाराज जी जब भी बातों को करते हैं, जब भी अपनी बाड़ी रखते हैं, जहां भी मंच पर विराजते हैं, उनका जीवन का अनुभव होता है, उनका कोई प्रवचन नहीं होता है। उनका पूरा जीवन से अनुभव होता है, जीवन में उन्होंने क्या क्या देखा है, और वो अमर सत्य बातों को मंच पर रखते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो। साथियों, इस गुरुकुल को कंडक्ट करने वाले हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। हमारे कुलदीप सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे सभी के गुरु नरेश नांग सर, छतरपुर की आनबान शान डॉक्टर मोहम्मद अनस सर, डीके सिन्हा सर, एस के गायन सर, सिद्धा सूती मैम, अशोक कुमार कुशवाहा सर, रीना चटर्जी मैम, अंकित कुमार अर्जुन, भगवान दास शर्मा सर, विश्वलाल सर, भैरूलाल प्रजापति, चुन्नूलाल भरद्वाज, सभी ग्रेट लीडर, हमारे मात शक्ति राजपूत मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, प्रिया साइगल मैम, राजकुमार मेहरा, सभी जितने भी ग्रेट हमारे लीडर हैं, सभी को एक बार में सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आप सभी को आज जो वीडियो के माध्यम से बताया गया, उस पर थोड़ा सा नजर डालता हूँ। जीवन में हमारी खुशी क्या है साथियों? जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, इसमें हम एक एक समय खुशी को ढूंढते रहते हैं। जीवन भर हमें वो खुशी मिल जाए, हमारे पास एक बढ़िया लग्जरी कार आ जाए, हमारे पास बड़ा पैसा आ जाए, हमारे पास बहुत कुछ धन आ जाए, ऐसा सोचते रहते हैं, जीवन भर सोचते रहते हैं। और हम सभी इस बात को जानते हैं और उस खुशी को ढूंढते रहते हैं। क्या आज तक किसी को वो खुशी मिल पाई है क्या? इसका सीधा सा जवाब साथियों है, खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है खुशी। जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन पर निर्भर करता है। खुशी का जो अर्थ होता है आनंद, हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें संतुष्टि मिलती है किसी चीज से, हमें वो संतोष मिलता है, हमारे अंदर वो भावना जागृत होती है, ये खुशी होती है। और कुछ लोग खुशी को सफल जीवन के रूप में देखते हैं, जिसमें अच्छे रिश्ते हों, स्वास्थ्य, जीवन शैली, कई प्रकार के काम। कुछ लोग खुशी को आनंददायक अनुभवों से जोड़ते हैं, प्रकृति में रहना, दोस्तों के साथ समय बिताना, हमें कुछ आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे हमारे सभी के अलग अलग विचार होते हैं। खुशी को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं और एक जीवन पर्यंत ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुशी हमें प्राप्त नहीं होती है। आज हमारे पास साइकिल नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एक साइकिल आ जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। जब साइकिल आती है तो साथी उसकी कदर नहीं होती है, उसकी कदर नहीं करते हैं।
फिर हमारी एक सोच बनती है कि हमारे पास एक टू व्हीलर गाड़ी हो, वो हमें खुशी देगी, वो हमारी खुशी है। जब हमारे पास वो बाइक भी आ जाती है तो हमारी एक खुशी का रूप लेती है एक फोर व्हीलर गाड़ी, और हम सोचते हैं हमारे पास एक फोर व्हीलर गाड़ी हो। जहां तक कि साथियों, यदि हम इन चीजों का अनुभव करते जाते हैं और ये सभी वस्तुएं हमारे पास आती जाती हैं, तो हम एक दिन उस चीज का भी सोच बना के रखेंगे कि ये सूरज और चांद भी हमें मिल जाते हैं। ये खुशी का अनुभव पूरी जिंदगी भर व्यक्ति सोचता रहता है और अपना कठिनाइयों से भरा जिंदगी निकाल देता है पूरा। लेकिन खुशी का जो सही अर्थ है और जो सही खुशी है, वो हमारी वर्तमान में जीने की है। हम खुशी और दुख को हमारे अंदर ही समाहित हैं, लेकिन हम किस तरीके से उसको लेते हैं। तो वर्तमान में हम जीने की कोशिश करें, जो हमारे पास है उसमें ही हम खुश रहें और आगे अपना एक बहुत ही जबरदस्त लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहें। खुशियां हमारे कदमों में आती रहेंगी, हम उसी खुशी को बहुत अच्छे तरीके से अनुभव करते रहें। खुशी के लिए साथियों, जो आज हमारा वीडियो के माध्यम से ही विचार आया, तो खुशी के लिए हमारा सबसे पहले तो सकारात्मक सोच ही हमारा होना चाहिए, जो जीवन का दृष्टिकोण बनाता है। क्योंकि हमारा सकारात्मक सोच क्या है, आज हमारे पास यदि टू व्हीलर गाड़ी है तो उसमें संतुष्ट रहें कि किसी किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है, हमारे पास तो टू व्हीलर गाड़ी है। जब फोर व्हीलर गाड़ी आती है तो उसको एरोप्लेन लेने का भी सोच रहता है। तो सोचना जरूरी है, बट उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना कर्तव्य तो करें, लेकिन दुखी रूप से नहीं, सुखी रूप से करें। हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक सोच होना चाहिए कि हम जब ग्रुप ऑफ कंपनी हाइरिज के अंदर आए थे साथियों, तो हमारा सोच क्या था, जब हमने अपना एक छोटा सा आईडी यहाँ पर लगाया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो हमारा सोच एक छोटा सा क्या था, एक सकारात्मक सोच के साथ एक एनर्जी थी कि ये 699 रुपये लगा के और हमें 200 रुपये आना स्टार्ट होगा। वो हमारी खुशी थी। और उसी चीज को यदि हम दूसरे पार्ट में नेगेटिव में यदि हम ले जाएंगे कि कभी 699 में कोई करोड़पति बना है क्या, तो आज भी ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। लेकिन बात यहाँ पर सत्य हो जाती है कि 699 में कोई करोड़पति बना है क्या। साथियों, एक नहीं 15-15 20-20 करोड़पति हाइरिज के अंदर बने हुए हैं। और लखपति की तो बात क्या करूं, कितने लोग बने हैं हमारे और आपके सामने, ये चीजें हैं। तो जब हमारे पास कुछ अच्छा अनुभव आता है, जब हमारे पास कहीं से पैसा आना शुरू होता है, जब हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, हमारे अंदर बहुत खुशी होती है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये हम साथ में 50 साल तक रहेंगे, बराबर जीवन पर्यंत हम सिस्टम के साथ में रहेंगे और मोटा मोटा पैसा लेकर के उससे इनकम करके और उसी सिस्टम को भूल जाना, ये किनका दायित्व है। ऐसे लोग तो अपने कभी पैसे के लिए अपने माता पिता को भी भूल सकते हैं साथी। कभी आकर के इतना बड़ा मंच पर बोलना, इतनी बड़ी बड़ी बातों को करना और बाद में गुरुकुल से और सिस्टम से ही खिलवाड़ करना, ये सकारात्मक सोच नहीं है। संतुष्टि हमारी
जीवन में उपलब्धियों और अनुभव कराती है कि हम कल क्या थे और आज क्या है। कल हमारा बहुत जबरदस्त काम चल रहा था, बहुत जबरदस्त हम काम कर रहे थे, और अभी यदि हमारा परिस्थिति जो भी है, तो क्या आज हम उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं सिस्टम के साथ? ये हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। क्योंकि साथियों, पेड़ में लगे हुए फल तो हर कोई खाना चाहता है, लेकिन पेड़ को पानी देना, उसको देखना, सहारना, कई सालों तक फल का इंतजार करना, ये केवल एक सच्चे लीडर की निशानी होती है, एक सच्चे पुरुष की निशानी होती है, एक सच्चे मातृ शक्ति की निशानी होती है, एक सच्चे नेटवर्कर की निशानी होती है। और जो व्यक्ति गरीबी को देखते हुए अमीरी की तरफ गया हो, उसको गरीबी का भी पता होता है कि गरीबी क्या होती है, और अमीरी का भी अनुभव होता है अमीरी क्या होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गरीबी देखते हुए अमीरी में पहुंचा, वो गरीबी को भूल गया, ये साथियों सच्चे लीडर की निशानी नहीं होती है। हम जितने भी हायरिचियन हैं, जितने भी गुरुकुल में आते हैं, पुरुष शक्ति मातृ शक्ति, हमें संतुष्ट होकर के सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना है, और हमें वो काम करना है जो अभी हमारा समय चल रहा है, उसमें हमें खुशी रहना है। हम बराबर बराबर जब हमें अपडेट नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर निगेटिव हो जाते हैं, और स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर नकारात्मक विचार कई हजार मिनटों के माध्यम से, सेकंडों के माध्यम से आते रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, इस स्वाभाविक के आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन क्या हम उन नकारात्मक विचारों से कुछ कर पाएंगे क्या? हमें अपने अंदर सकारात्मक विचार ही हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं, और जिनके अंदर ये निगेटिव पॉइंट होते हैं कि हम संगठन में आकर के और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके और कुछ समय बाद हम भूल जाएं, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। इस प्रकार से साथियों, हमें जो खुशी होती है, वो वर्तमान में ही उसका अनुभव फील करना है। अभी इस समय का जो खुशी हमें मिलने वाला है, वो हमारे सबके सामने है। जितने भी लीडर या जितने भी मातृ शक्ति, जितने भी पुरुष शक्ति ग्रुप ऑफ कंपनी हायरिज को सही तरीके से नहीं समझ पाए, इससे पैसा कमा के और निकल चुके, या उसके बारे में नहीं सोचा, या अपने साथियों के बारे में नहीं सोचा, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा, ऐसा पैसा भी उस व्यक्ति के बारे में भी नहीं सोचेगा। क्योंकि कहते हैं ना, सबके वश की बात नहीं है पैसे को संभालना। जिसने ईमानदारी से पैसे को कमाया है, एक आचार विचार अच्छा है, वो पैसा उसके साथ में एक ईमानदारी से भी लंबे समय तक रहेगा। उसकी जो सोच होगी वो लंबे समय तक पॉजिटिव रहेगी, और चार लोगों में बोलने का जज्बा उसके अंदर अलग होगा। आज कितने लीडर की बात करूं साथियों, मुंह पे बोलने लायक नहीं है वो लोग, कहीं पर मीटिंग लेने लायक नहीं है। आगे चल के अभी मंच पर आप सभी को मिलेंगे, जब हमारा हायरिच अभी वर्क करने वाले हम साथ में, और एक मंच पे आएंगे, ऐसे ऐसे लीडर अभी साथ में आएंगे साथियों, कि आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप कि ये लीडर क्या बोलते थे और क्या है। मंच पर उन्हें चेहरा छुपाने के लिए सोचना पड़ेगा साथियों, ये हकीकत है, आपको बताऊं क्यों।
क्योंकि हम यदि ऐसे परिश्रम में ईमानदारी से अपने संगठन के साथ में, अपने हायरेज के साथ में लगे हुए हैं, तो ये प्रकृति देख रही है, परमात्मा देख रहा है, हम सीना तान करके उस मंच पर जाएंगे और बोल करके करेंगे मैं हायरेजिन हूँ साथी। लेकिन उन लोगों को बड़ा बुरा और भला मेरा बोलने का मकसद नहीं है कि ऐसे लोग गद्दार होते हैं, चापलूस होते हैं, या क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है मीठी मीठी बातें करके और अपने ही माँ बाप के साथ सोच गलत रहता है। मैं उनके साथ बुरा बोलने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, ना मैं किसी को बुरा बोलना चाहता हूँ। मेरा केवल एक ही मकसद है कि साथियों, जब मेरे पास जिस सिस्टम ने, जिस माता पिता ने मुझे ऐसी जिंदगी जीने का जज्बा दिया कि आप करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, आपके पास उस माता पिता ने पैसा दिया, उसी को आपने अनाथ आश्रम तो क्या एक रास्ते पे छोड़ दिया, उसका कोई सहारा नहीं। ऐसे सोच रखने वालों का साथियों जीवन में वो खुद खुशी को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन वो जो खुशी होती है उसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए सही खुशी को यदि हमें समझना है और सही खुशी को जानना है, तो आज का जो समय है, जितने भी व्यक्ति ईमानदारी से पैनल पर आ रहे हैं, संगठन में साथ में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके साथ में हम सभी मिलकर के चल रहे हैं। इतिहास गवाह है साथियों, जैसा भी हमारा समय आएगा, लेकिन हमारा एक एक समय ऊर्जावान रहेगा, हमें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आज ऐसी परिस्थिति में हम सभी लीडर हैं कि हम सबको मालूम है कोई किसी परिस्थिति से कोई गुजर रहा है, कोई किसी परिस्थिति से गुजर रहा है। लेकिन जो ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी के साथ में हाइरिज का अंदर से बनाए हुए हैं, अपने दिल में बिठाए हुए हैं, उनके साथियों पता नहीं चलता है, सभी काम बनते जा रहे हैं। कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये परमात्मा जाने, लेकिन काम कोई रुकता नहीं है और ना रुकेगा कभी। क्योंकि ये हमारे आचार और विचार हमारी सोच पर निर्भर होते हैं, और ये सोच हमारे व्यवहार पर निर्भर होती है, और व्यवहार हमारा जब पता चलता है तब हमारे घर पे कोई परिस्थिति, बुरी परिस्थिति आने पर, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं और उसके घर पे कोई विकट परिस्थिति आने पर गांव का, मोहल्ले का दो चार व्यक्ति भी उसके घर पे नहीं आते हैं, और एक व्यक्ति वो होता है जिसके घर पे कोई छोटी सी परिस्थिति आने पर पूरे मोहल्ले के लोग उसके घर पे जमा हो जाते हैं। कितना फर्क है साथी। पूछते हैं आखिर बात क्या है, क्या हो गया उसको, सभी तरीके से उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। उस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में कितना फर्क है। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है लेकिन दिल से अमीर है, और एक व्यक्ति के पास बड़ा पैसा है, उसके पास चार लोग भी उसके घर पे इकट्ठे नहीं होते, और एक व्यक्ति वो जो दिल से अमीर है और वैसे पैसों से गरीब, लेकिन उसके यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। साथियों, मेरा कहने का एक ही मकसद है कि हम प्रेजेंट में खुशी को ढूंढें, और हमारा जो अभी स्थिति परिस्थिति हमारा चल रहा है, उसी में खुशी को ढूंढते हुए अपने कर्तव्य को करते जाएं, और ये प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारे पास जो खुशी का माहौल है वो धीमे धीमे आता जाता है। क्योंकि ना तो, और एक चीज को और पहचानिए, हमारा सबसे बड़ा खुशी क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा खुशी जो होता है, हम अपने मंदिर के अंदर से विचारों को जागृत करें कि हम जो भी हमारे पास है। एक बहुत बड़े महान लीडर ने कहा था साथियों की मीटिंग के दौरान, और मुझे आज वो बात याद आती है कि वो उस मंच पर वो व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर है साथियों, बहुत बड़ा लीडर है, जिसने करोड़ों रुपए कमाया है, और उस मंच पर उसका वाइफ, उसकी बच्ची और उसके बच्चे एक मंच पर थे, और उस लीडर ने बोला था कि बेटा आज मेरे पास, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं,
इसका बिल्कुल भरपूर आनंद लीजिए। लेकिन बेटा कभी यदि ऐसा समय आ जाए कि पैसा एक भी ना रहे, तो वो भी जज्बा रखना कि जो हमारा ब्रिज होता है उसके नीचे लोग अपना जीवन निकाल रहे हैं। सड़कों पे देखा होगा, शहरों में देखा होगा, ब्रिज के नीचे कई लोग पड़े रहते हैं, अपना जीवन निकालते हैं, दो दो पैसे इकट्ठा करके किसी से मंगा करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बारे में कभी हमने सोचा है? उनसे तो बहुत ही अच्छे हैं कि हमारा घर परिवार है, हम सुखी से रह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हाथ पैर है, हमारे पास सब कुछ है। आज क्या है, कल कुछ बेहतर होगा। तो उस उन लीडर ने बोला था कि बेटा ऐसा भी दिन आए कि हमारे पास कुछ पैसा ना हो, कुछ परिस्थिति आ जाए, तो एक रोड पर रहने का भी जज्बा इसी खुशी के साथ में होना चाहिए। जो आज हम खुशी पैसों के साथ में अनुभव फील करते हैं ना, वो फील हमारा उस वक्त भी होना चाहिए कि हम सड़क पर रहने का हमारा समय भी आ जाए तो वो भी हम खुशी से निकालने की जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होता है कि हमें खुशी और दुखी का अनुभव हमारा सोच ही करवाता है। हर परिस्थिति में हम खुशी से जीना सीखें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, विचार अपने आगे जागृत करते रहें, लेकिन हम हमेशा खुशी को ढूंढें। क्योंकि जितना ज्यादा हम दुखी होंगे वो और दुखी करता जाएगा। क्योंकि साथियों आपको बताऊं, सबसे बड़ा दोस्त हमारा दुख होता है। सबसे बड़ा दोस्त हमारा दुख होता है, क्योंकि वो हर जगह हमारे साथ में रहता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो वो फील करवाता है, आपके पास पैसा नहीं है, वो साथ में है। कहीं पर कोई विडंबना आती है, वो हमारे साथ में है। किसी ने हमें गाली दे दी, दुख हमारे साथ में, उसने गाली दे दी है। कोई रिलेशन वाला हमसे पैसों में बड़ा है, दुख हमारे साथ में, वो फील करवाता है, आपके पास पैसा नहीं है। कितना बड़ा साथी है वो, बराबर रहता है। लेकिन इस साथी को, दुख को हमें सुख में कैसे तब्दील करना है, वो हमें हमारे विचारों में, हमारी शक्ति में होना चाहिए। साथियों बातें तो, और ये एक ही पॉइंट पर बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन समय का तकाजा रहता है। लेकिन आपको 5 मिनट और लेना चाहता हूं साथियों, कि जो हमारा अभी सुख और दुख की घड़ी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे आचार और विचार कैसे होना चाहिए, इसी पे हमें मनन करना है। तो हमें वो घड़ी देखना है कि एक दिन हमने इसमें आईडी को कंडक्ट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, और पैसा आना चालू हुआ था। हमने काफी पैसा भी कमाया, और हमें पूरा उस तरीके से हम देख भी चुके हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा पैसा है। और एक उसी चीज को हम एक ईमानदारी से, एक जज्बे के साथ यदि लेंगे, एक खुशी के साथ में हम फील करेंगे, अभी जो हमारा परिश्रम चल रहा है, इस परिश्रम को हम लेंगे तो उसका हमें फल बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन हमें सोच विचार हमारा क्या बनता है? हम बराबर मीटिंग में आ रहे हैं, होना क्या है? 3 3 टीम आ रहे हैं, होना क्या है? साथियों ये छोटा छोटा पॉइंट होना क्या है, हमारे अंदर ये विचार आते हैं, अब क्या होगा, फिर कब चालू होगा, फिर आगे होगा क्या, होगा क्या नहीं होगा, ये विचार आते हैं साथियों। अभी आप इस बात को आज नोट कर लीजिए साथियों, कि ये हमारा गुरुकुल संगठन ने जो साथ दिया है, हर परिस्थिति में, स्थिति में हमें लड़ने की ताकत दी है, ये किसी ना किसी रूप में परमात्मा ने ऐसे व्यक्ति को, इस गुरुकुल का संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर को, वो जागृति, वो सोच पैदा की साथियों, कि मैं परमात्मा का भी आभारी हूँ, और ऐसी सोच रखने वाले हमारे कुलदीप सर का मैं आभारी हूँ, कि कई जीवन को यहाँ पर इकट्ठा करके उनका निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बदला, और इस हाईरिच का सही मकसद क्या है उसके बारे में जानकारी दी। शुरुआत से हमारे कितनी बातों को यहाँ पर
हम सीखते आ रहे हैं। और अब ये गुरुकुल चलता हुआ आगे चल रहा है। और अभी मैं तो कहता हूं कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी हम वर्क पे आएंगे साथियों, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से हम मनन करेंगे और सोचेंगे। जब भी हमारा वर्क मूड में हमारा सिस्टम आएगा, और आने वाला है कुछ समय बाद साथियों, इंडिया के अंदर तो क्या, इस पूरे विश्व में हाइरिज के अंदर जो झंडा लहराएंगे वो अर्निंग ईगल का होगा। और अर्निंग ईगल के साथ में किन का नाम होगा वो आप और हम जानते हैं। किन का नाम होगा? जो आज इस परिस्थिति में इस संगठन के साथ में रहते हैं, उनका सोच अच्छा है, वो मजबूती के साथ डटे हुए हैं और अपने संगठन को एक एक बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना 3-3 घंटे यहाँ पर दे रहे हैं, सोच बना रहे हैं कब किसको ट्रेनिंग लेना है, होस्टिंग लेना है, कौन मीटिंग ले रहा है, कौन क्लोजिंग ले रहा है, कौन पर डे इस मीटिंग में गुरुकुल में आ रहा है, किसका सोच कैसा गुरुकुल के साथ में है। साथियों, वही आगे निकल करके मंच पर वो बोलने वाले हैं, उनका नाम आगे आने वाला है। और हारिज के अंदर, सिस्टम के अंदर हमारा जब वर्क होगा ना, तो वहाँ एक एक लीडर जो हमारे गुरुकुल में विराजमान है वो साथ में है, उन्हीं का नाम आगे आने वाला है। अभी हमारा पहले क्या था, हमारे राजकुमार मनहर, हाइरिस सम्राट, कृष्ण मुरारी, जॉबी जोसफ सर, कई ऐसे नाम कितने बताऊं साथियों, सबको मालूम है। लेकिन ये अभी आगे चल के आप देखना क्या नजारा होगा। जिस तरीके से वो नाम थे, उस तरीके से यहाँ नाम आपके और हमारे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परिस्थिति में अपना दामन थामे हुए हैं अपने सिस्टम का। वो सिस्टम हमें देख रहा है, वो प्रकृति हमें देख रही है, वो परमात्मा हमें देख रहा है। साथियों, आज तक इतिहास गवाह है, जिसने ईमानदारी से और लगन से किसी भी कार्य को किया, उसके साथ में परमात्मा ने अच्छाई किया है और उसका रिजल्ट उसको प्राप्त हुआ है। अब वो चेहरे यहाँ फीके पड़ने वाले हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है साथियों, फीके पड़ने वाले हैं। उनका नाम और निशान हाइरिज के अंदर होगा तो उसी लाइन में होगा कि कहते ना कि लाइन में पीछे आओ। साथियों, मेरा मकसद किसी को बुरा और भला बोलने का बिल्कुल नहीं रहता है, ना वो है। लेकिन फल जो लगाएगा, पेड़ जो लगाएगा, फल तो वही खाएगा। और वो फल मिलने वाला है कि लोग हमारे साथ में आएंगे और उस फल को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो पेड़ तो हमारे पास होगा, वो संगठन तो हमारे पास होगा, अर्निंग ईगल इंडिया, वो पेड़ तो हमारे पास है। लोग उसको कहेंगे छोटा सा फल हमें भी दे दो, लेकिन वो हमसे लेंगे और हमारे पास फल होगा, कितना अच्छा होगा। मेरा कहने का लास्ट में एक ही पॉइंट है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से लगे रहे, बिल्कुल ईमानदारी से लगे रहे। हम सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे, और उनका जो सही मुखड़ा है, करनी और कथनी में जो अंतर है, वो यहाँ पर दिखना चालू हो गया और होता रहा है, होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा सुबह का समय है। हम सुबह कहते ना कि हमारा 5 बजे से 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस सुबह हमारा वो होता है कि कभी कभी हम सच्चा बोलते हैं तो सुबह का वक्त है, ऐसा बोलते हैं मैं सच्चा बोल रहा हूँ। ऐसे ही हम बिल्कुल ईमानदारी से अंदर से एक सच्चे हाइरिचिन बने और एक बोले कि मैं कसम खाता हूं कि ये सुबह का समय है, हे परमात्मा, मैं हारिज का हूँ, हारिज का ही रहूंगा। हाँ, अपना उपार्जन करने के लिए हम कुछ कामों को कर सकते हैं, वो हमारा, वो आपका अलग अनुभव है। लेकिन हारिज को दिल से माना है तो दिल से मानेंगे।
और हर समय हर वक्त अपना ईमानदारी से देंगे। और जब हम देंगे तो हमारे साथ में बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। हम मंच पर आएंगे, जिन लोगों को हम देखते थे कि ये नजारा उनके साथियों पैर भी छूते थे कि ये बहुत बड़े इंसान है, इन्हें बहुत बड़ा पैसा कमाया है, ये बहुत बड़ा नाम किया है, वो आपके और हमारे चेहरे पर निखरने वाला है। वो हाइरिस के अंदर हमारे चेहरे खिलने वाले हैं और लोग देखेंगे, हम मंच पर होंगे साथियों। मैं बार बार उसी मंच का क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये गुरुकुल उसी को तो देख रहा है कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर कैसे कैसे स्थिति में डटा रहा, इस गुरुकुल को हाइरिचियन का अंदर से समेटे रहा। और जब वो समय आएगा तो ये गुरुकुल और ये हाइरिच किसको शरण देगा? जिसने परिश्रम किया है, जिसका सोच अच्छा है, जिसका ईमानदारी से जिसने काम किया है उनको, या जो चापलूस लोग थे जिन्होंने अपना बातें बनाकर, अपना बड़ी बड़ी बातें बना करके यहाँ पे एक अपना दुराचार भाव दिखा करके अपना काम किया। तो ये परमात्मा के हाथ में है, बहुत बड़ा काम करने वाले साथियों। बस मेरा मकसद यही था और इसी के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, क्योंकि समय भी थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया। माफी चाहूंगा आप सभी से, लेकिन बातें कभी कुछ होती हैं तो पता नहीं चलता है। सो इस समय का भी ख्याल रखना है हम सभी को। थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा बात न करती हूँ, सभी इन बातों को समझ गए हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, क्या मैं चाहता हूँ। किसी को ठेस करने का, दुख पहुंचाने का काम नहीं, केवल गुरुकुल को वो गति प्रदान करने का, आगे बढ़ाते रहने का, और वो समय देखने का जब हमारा चेहरा एक मंच पर हमारे बहुत ही अति सुंदर होंगे, हमारा नाम होगा, हमारा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय जय हरिच। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रेट ग्रेट सखा मित्र, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर अशोक कुमार कुशवाहा सर गुरुकुल को गति प्रदान करें। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम अशोक कुमार कुशवाहा सर। वेलकम सर, वाह, वेलकम। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप आए और आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आज का ट्रेनिंग पार्ट निभाया। आशा करता हूँ सभी हाइरिटियन साथियों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। तो सर के लिए दो लाइनें तो बनती हैं। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है, नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो आप ग्रेट हैं सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ नारी शक्ति की ओर। और हमारे गुरुकुल में बनी हुई हैं श्रद्धा सुती मैम। तो स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए मैं उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए भी दो लाइनें कहना चाहूंगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं ग्रेट ग्रेट मात शक्ति श्रद्धा सुती मैम को स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आइए और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम। तो पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरु हैं, मैं सभी को चरण वंदन करती हूँ और साथ में अपने अपलाइन का भी मैं चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और श्रीमती श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग अशोक सर बहुत ही शानदार, एक जोश और एक जुनून के साथ आपकी होस्टिंग सर, बहुत ही शानदार। और आज का ट्रेनिंग आदरणीय आरपी भास्कर सर, बहुत ही शानदार था और बिल्कुल सच्चाई जो हो रहा है हमारे आपके बीच, जो पहले हो चुका है, सभी चीज को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। हमारा गुरुकुल जिनका मैंने रात में भी ये बोला था,
कुछ लीडर्स जो बिना मेहनत का मान सम्मान इज्जत कमाना चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और वो हमारे गुरुकुल में आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोले, यहाँ से मान सम्मान मिल गया, फिर हमें यहाँ से धोखा देके निकल गए। तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उन्हें क्या लगता है कि हम निकल गए और यहाँ जो हैं गुरुकुल में वैसे ही हैं। एक सेकंड के लिए थोड़ा लगता है कि हमने यहाँ तो गुरुकुल में अच्छा चीज सिखाया, ये इंसान ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उस इंसान को ये नहीं मालूम रहता है, उस गंदगी के लिए हमारा गुरुकुल नहीं है। हमारा गुरुकुल बिल्कुल स्वच्छ है। आदरणीय हमारे पटेल सर, कुलदीप सर, हमारे नाग सर अगर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे और आपके लिए, तो क्या हम और आप तीनों टाइम मीटिंग में नहीं आ सकते? गुरुकुल जो जाता है यहाँ से ना, वो गुरुकुल को नहीं, अपने जीवन से अपने आप से धोखा करता है वो, क्योंकि उसकी फितरत में होगी। आज यहाँ धोखा कहाँ है, यहाँ धोखा किए, दो अच्छे बात बोल के फिर दूसरी जगह जाएंगे, उनकी वो आदत होगी। लेकिन जो सच्चे हरिचन है वो तो हमेशा हर कदम पर साथ दिया, सबका, गुरुकुल का भी, हरिच का भी और अपने लाइफ का भी। क्योंकि बोलते हैं ना, जो हर इंसान में गुण और अवगुण दोनों होता है, लेकिन क्या अवगुण जो होता है ना वो जल्दी आता है, गुण धीरे धीरे आता है हर इंसान में। लेकिन मेरी आदत है गुण को नहीं लेना, सिर्फ अवगुण को ही लेना। आप में अच्छे अच्छे जो गुण होंगे ना वो साइड कर देंगे और अवगुण ले लेंगे हम आपसे, क्योंकि मेरे अंदर तो पूरे खून में अवगुण ही अवगुण है। और जो इंसान के अंदर सिर्फ गुण ही गुण है वो वहां से गुण ही प्राप्त करेगा। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना नाम इज्जत हर चीज गुरुकुल में किया, लेकिन वो ये भूल गए हम अपने लाइफ से खेल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार आरपी भास्कर सर, बिल्कुल सच्चाई आपने रखी, जो हकीकत है। ऐसे ही कहते जो सच्चा, इसको बोलने में डर नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सच्चाई, हम अपने मन से कोई कहानी बना के यहाँ किताबें नहीं छाप रहे हैं। जो सच्चाई है वो हम रख रहे हैं। अगर ये गुण है ना, वो सच्चा हरिचन है। अगर हज पे थोड़ी सी भी हरिच पे आंच आए ना, अगर 10 लीडर हमारे खड़े हो जाते हैं बिना किसी से पूछे, समझो वो सच्चे हरिचन है। हमारे नाग सर, पटेल सर, कुलदीप सर, ये लोग क्या है, एक सच्चे हरिचन है जो हमको आपको आगे लाना चाह रहे हैं और लाए हैं। चलिए, समय को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर्स, सभी से एक ही निवेदन है, आप लोग गुरुकुल में आए, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आईना भी दिखाया जाता है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रखा, थैंक यू सो मच मैम। साथियों, समय को देखते हुए मैं शेयरिंग पार्ट के लिए आप सभी को ले चलता हूं छत्तीसगढ़ की ओर, और हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं DK सिन्हा सर। तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए उनको बुलाने से पहले उनके लिए 2 लाइनें जरूर रखना चाहूंगा। जिसमें उबाल हो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, अपना हाइरिज भी आएगा हम सबके बीच, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर
जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, DK सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए और शेयरिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत वेलकम बहुत धन्यवाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जितने भी साथी बने हैं सभी को मेरा आवाज क्लियर है सर? जी हाँ सर, जी हाँ सर। वेलकम सब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। आपने मुझे 2 शब्द मुझे बुलाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस गुरुकुल में बने हुए जितने भी हमारे गुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस गुरुकुल में बनी हुई जितने भी मातृ शक्ति बनी है हमारे सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज के ट्रेनिंग बहुत सुंदर रहा। हमेशा हमें गुण अवगुण के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। और जो भी बात हम गुरुकुल में करते हैं उसमें तो संदेह वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा गुण ही गुण वाला हम सुनते हैं। यहाँ जो भी हमारे ट्रेनर आते हैं, हमारे गुरुजन आते हैं, उन सब के वाणी में वो गुण है। अगर हम उस गुण को अगर अपने आप में उतार लें तो जीवन में आने वाली कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। जब जब हम गुरुकुल में बनते हैं तब तब कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, नया जानने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी बात रखा जाता है वो सब आप बीती होती है। हम सब में वो बीत चुका रहता है। उसी बात को हम रखते हैं यहाँ कि हम कहाँ पर तकलीफ हुआ, कहाँ पर हमें ये एहसास होता है कि हम आज तकलीफ में हैं, कब खुश हैं, ये सब बात हम यहाँ रखते हैं। हम सबसे वहीं से हम सीखते हैं और वहीं से फिर से नया बातों का जन्म होता है, नया शब्दों का जन्म होता है। हमारी इस गुरुकुल में ऐसे ऐसे गुरुजन हैं, ऐसे ऐसे मातृ शक्ति हैं जो अपने अपने अनुभव आप बीती वो सब बातों को यहाँ रखते हैं। उसी से हम आगे बढ़ने का हमें प्रेरणा मिलता है। और क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन बातों पे हमें गौर भी करना चाहिए। और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ यहाँ सिखाया जाता है। ऐसा कोई गुरुकुल नहीं है अन्य जो हमें ऐसा कोई सिखाए। लेकिन हमें हमेशा गुरुकुल में आकर सही मन से और निस्वार्थ आना चाहिए। लोग तो स्वार्थी बहुत हैं लेकिन निस्वार्थ लोग बहुत कम हैं। हमें निस्वार्थ भाव से गुरुकुल में बनना है। लोग हमेशा अपडेट अपडेट करके पीछे पड़े रहते हैं, तो इस गुरुकुल से भी पीछा छूट जा रहा है उनका। अरे भाई अपडेट तो हमको रोज मिल रहा है, तो अपडेट के चक्कर में क्यों है हम? हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। हमारे जीवन में कब क्या हो रहा है, कब गम है, कब खुशी है। हम एक परिवार हैं गुरुकुल। साथियों, हमें कभी भी नहीं भूलना है कि हम यहाँ पे क्यों बन रहे हैं। हम यहाँ सीखने के बनते हैं और अच्छे अच्छे बातें हमें सुनने को मिलता है। तो हम लोग गुरुकुल से क्यों दूर रहे? यहाँ हमें निःशुल्क मिल रहा है गुरुवाणी सुनने को। तो साथियों, देर ना करते हुए मैं अपने आप को यहीं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं DK सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। वेलकम सर, वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, जो आपने शेयरिंग का पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रखा। थैंक यू सो मच सर। और समय को देखते हुए मैं आगे फिर से ले चलता हूं आप सभी को छत्तीसगढ़ की ओर। और क्लोजिंग पार्ट के लिए एक ऐसे ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं SK गायन सर, तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए भी 2 लाइनें रखना चाहूंगा। और अपने हौसले बुलंद करो, अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो। हाई रेंज
की मंजिल ही अपना नसीब है, हाई रिच की मंजिल ही अपना नसीब है। तो उन्हीं लाइनों के साथ मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करूंगा सभी को होस्ट की तालियों के साथ। एस के गायन सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए और इस जूम पैनल के संचालक श्री कुलदीप सिंह पुन्नी सर एवं उनके सहयोगी श्री रामलखन पटेल सर और बहुत सारे जो आधार स्तंभ के रूप में हमारे इस जूम पैनल का संचालन कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं जो वर्तमान में यहाँ पर एक्टिव हैं और जो इनएक्टिव होके इस बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, ऐसे सभी को मैं नमन करता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी अपने दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मातृशक्तिगण और पुरुष साथीगण जो कि लगातार अपने सपनों को संजोए हुए इस गुरुकुल में आते हैं और एक खास इंतजार जिसे आर्थिक आजादी के मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं और रोजाना अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के.डी. प्रतापन सर जो कि अभी बहुत जल्द हमारे सामने आने वाले हैं और उनके साथ उनके सहयोगी, उनके जीवन साथी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, गोल्डन लेडी और नारी शक्ति को बल प्रदान करने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले हमारे सीईओ श्रीमती सिन्हा पथापन मैम को मैं दिल से नमन करता हूं और जो कि एक बहुत ही साहसी और संघर्षशील मातृशक्ति है, जो कि हमारे सामने वर्तमान में ये दिख रहा है कि मातृशक्ति का क्या पावर होती है, जो कि देश के रक्षा के लिए भी अपने आप को सबसे पहले अग्रिम लाइन में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो ताजा तरोजा जो दृश्य हैं वो हमारे सामने आप सभी रोजाना वर्तमान में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हम सभी को सुरक्षा देने के लिए बॉर्डर में जो हमारे पुरुष शक्ति, मातृशक्ति, जिनमें की मातृशक्ति ही दुर्गा शक्ति के रूप में हम सबको रक्षा करने के लिए और हम सुखी जीवन बिता सके, शांति से रहे, उसी के लिए उन्होंने अपने आप का कमर कस लिए हैं और धरती से आसमान तक अपने उड़ान भर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आंच नहीं है। तो ऐसे दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, मातृशक्ति को मैं दिल से नमन करता हूँ। और आज के होस्ट के रूप में हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर जो कि एक युवा लीडर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं और जब भी आते हैं शेर शायरी के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और आते हैं और हम सबको संबोधन करते हैं। इसके लिए अशोक कुमार कुशवाहा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे जाके आप बहुत बड़े मंच को आप संचालन करेंगे, ये हम सभी को विश्वास है और उसके लिए आप दिल से यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं और अपना प्रस्तुति देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे शिक्षाविद आर.पी. भास्कर सर जो कि एक तत्काल जिसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नवती, माने वर्तमान स्थिति में क्या अभी चल रहा है, जैसे कि जो अभी जैन साधु ने जो यहाँ पर सुखी होने का जो मंत्र दे रहे थे, उसी को आधार मानकर उन्होंने पूरा एक सेशन को लिए हैं, यानी कि तत्काल बुद्धि, यानी उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने एक ट्रेनिंग ले डाले आज सुबह बहुत ही शानदार तरीके से। और इसमें सुखी होने के लिए हमें भटकना नहीं चाहिए। हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन किसी एक चीज को आधार मान के यदि उसमें यदि कोई नेगेटिविटी ना हो और जिसमें सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इस प्रकार का कोई बात निहित हो, तो उसे अपने आधार मानकर उसी हिसाब से यदि हम उस अभियान में शामिल होते हैं और अपने आप को वहां पर जानने की कोशिश करते हैं और उस गूढ़ तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। उसी प्रकार हमारे बिजनेस में
जिससे कि जैसे कि हमारे सर ने कहे हैं, नाम लेकर कहे हैं कि जो हमारे लीडर थे, हमारे कृष्ण मुरारी थे, ऐसे ऐसे साथी थे। हम तो ये सोच रहे थे कि यही हमारे मार्ग को, गरीबपुर से हमें को ले जाने का जो मार्ग है, पूरा सुगमता से वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन अग्रसर हो रहे थे, सफल हो रहे थे, और उसमें क्या परिणति है, क्या आर्थिक लाभ ले सकते हैं, वो सब हमें फिजिकली, जैसे कि नोटों का बंडल या जो लोगों का जो उत्साह, ये सभी आर्थिक रूप से और लोगों के भीड़ किस प्रकार यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके, यानी सबको इस प्लान में लाया जा सके, सब कुछ दिखाएं, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब एक व्यवधान आए, जब एक मुसीबत आई, तो उस समय कल्पना भी नहीं कर सकती इस प्रकार जिसके आधार पर, जिससे आधार मानकर वो अपने आप को यहाँ पर गरीब से अमीर के रास्ते में चले और लाभ भी लिए, वही सभी ने, और जिसे आधार मानते थे पूरे नॉर्थ इंडिया, वो चले गए, चुपचाप चले गए, कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ आभास भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब में वो देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने दूसरे ढंग से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी तो ऐसे संगठन की जरूरत होती है, लोगों की सहमति की जरूरत होती है, उनको विश्वास में लेना होता है, उनको जगाना होता है। लेकिन वो कैसे आएगा? जहां भी आप जाएंगे, जो सामने वाला जो भी कंपनी हो, आपको जब उसमें इन्वॉल्व किए हैं, आप उसको विश्वास करके जहाँ गए हैं, तो वहाँ जो भी बातें करते हैं उसका अनुभव कहाँ से मिला? आपको इस प्रकार के हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से मिला। और वो जो नेगेटिविटी लोग होते हैं वो तो सफल हो गए कि ऐसे ऐसे खास लोगों को लाया जाए अपने बिजनेस में। लेकिन जो भी आएंगे, कितने बड़े लीडर क्यों ना हो, वो हमारे अंडर में ही काम करेंगे, तो उनका जो उद्देश्य है वो तो सफल हो गया। लेकिन आप जो अभी भटक रहे हैं, और आपके मन में हमेशा आप जो भी जीवन धारण कर रहे हैं, अभी कपड़े हो, वाहन हो, जो भी हो, आप हाई रिस्क के देन और उसी को लेकर ही आप यूज कर रहे हैं और वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे ये जूम पैनल में जिन्हें हम आधार स्तंभ मानते थे और जिनको विश्वास करते थे, बहुत प्रशंसा किए, दिल खोलकर प्रशंसा किए, और बहुत सारी डिग्रियां उनको भी दिया गया, उपाधि दिया गया। ऐसे लोग कि हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे, और जिसे प्रोफेसर का नाम भी दिया जाता था, तो और किसी को और हम भरोसा करें? इस प्रकार जो हमें छोड़ के चले गए, तो ये गुरुकुल है। गुरुकुल में जब कोई शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, तो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मेरा टाइम हो गया है, मैं अभी आपके जैसा काम करना चाहता हूँ, फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो गुरु को ही मालूम है कि वो कहाँ तक सशक्त है, और इस प्रकार वो अपने आप को महान समझकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि जहाँ भी जाऊंगा मैं वहाँ कमाल करूंगा, धमाल करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने जीवन में सफल हो जाए, और आगे हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि हम विश्वास करें तो किसके ऊपर करें। लेकिन उनका गुरु का कर्तव्य होता है कि सबके लिए द्वार खुला है, आप आइए यहाँ पर अपना ज्ञान को लीजिए, और बिजनेस में ना सही, लेकिन आप अपने पर्सनल जीवन में भी आप सफल हो जाइए। यही जो पॉजिटिव थिंकिंग और जो पॉजिटिव जो आशीर्वाद होते हैं, ये सबके लिए होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ स्पेशल स्पीच में हमारे श्रद्धा श्रुति मैम, जो कि ये जो कहते हैं कि शेरनी, वाकई में हमारे जो सीईओ हैं, जिसे मैं बाइक रानी भी कहता हूँ, यानी बुलेट चलाती भी है उन्हें, और उन्हें जैसे बहुत सारे क्षेत्र में अपने काम भी किए हैं, और मदर टेरेसा अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। तो ऐसे लेडी को साथ देने के लिए हमारे श्रद्धा श्रुति मैम, वो भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं और अपने वाणी को रखते हैं। तो जब मातृशक्ति ही मातृशक्ति का समर्थन करे, तो उसमें हमारे पुरुष वर्ग अपने आप को छोटा समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसे मातृशक्ति को सपोर्ट करें। इसलिए हम सभी इस प्रकार के जूम पैनल में आते हैं और मातृशक्ति होने के कारण उनको सपोर्ट करते हैं, और उनका कोई अवहेलना ना हो इसलिए हम साथ देते हैं। तो श्रोता श्रुति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शेयरिंग के रूप में हमारे DK सिन्हा सर, वो भी हाई रिस्क के बारे में, गुरुओं के बारे में हमसे चर्चा करते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं, और इस प्रकार हमें गुरु को विश्वास करना चाहिए, ये सब बातें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से आप सभी को दोबारा हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ग्रेट होस्ट
अशोक कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, जो आपने आज का क्लोजिंग का पार्ट रखा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ आशीष बच्चन के लिए, छत्तीसगढ़ की ओर। और हम सबके गुरुदेव बने हुए हैं साथियों, आशीष बच्चन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारा कुछ पूरा सार छुपा हुआ रहता है। तो हमारे गुरुदेव जिनकी मुस्कान के लिए, जिनके चेहरे की मुस्कान के लिए, देखने के लिए हम सभी बने रहते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव को मैं इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइनें रखना चाहूंगा कि मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है, जीने का हुनर आता है। तो ऐसे ही हमारे हम सबके ग्रेट गुरुदेव नरेश कुमार नांग सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए और आशीष बच्चन दीजिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। थैंक यू लीडर्स। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग। आदरणीय नरेश नाग सर। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी आदरणीय महानुभावों को दिल से स्वागत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जय हरि। हमेशा कहा जाता है ना, मेहनत करो धन मिले, सब्र करो तो काम, मेहनत करो तो धन मिले, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। तो निश्चित रूप से साथियों, आज हम सब एकत्र हुए हैं इस गुरुकुल में। सबसे पहले आज के सुपर होस्ट और सुपर ट्रेनर सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं, और स्पेशल आज हमारे महानुभाव सभी लीडर्स लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, और तमाम वो लीडर नए पुराने सभी साथियों को दिल से हाय रिच। टेंशन मत लीजिएगा, जो चले गए हैं जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ मीठा बोल करके पहचान बनाने वालों के लिए जगह नहीं होता साथियों, यहाँ टिके रहने के लिए जगह होता है। चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। आप लोग हमेशा जो है एक अलग जज्बा जुनून के साथ आती हैं, क्योंकि सब्र करने से हमारा काम बनता है, और निश्चित रूप से 16 महीना प्लस से हम सब्र कर रहे हैं, सबको पता है, और सबका काम बनते आ रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लोग बोल रहे होंगे कि हमारे कुलदीप सर और नाग सर श्रीना प्रतापन मैम से बात करते नहीं है, ये सब बकवास है, कई तरह से बोल रहे होंगे, लेकिन हमारी प्रयास जारी है। जब हम कॉल में थे तब मैडम व्यस्त हो गई थी, हमें समय दे नहीं पाई, और मुनावर सर से लगातार टचिंग में है। कल भी मेरी बात हुई तो कुलदीप सर बोले थे कि आज शाम को एनी हाउ सर को रात को आना है, और आज और मीटिंग होगा तो उसमें सारे डिक्लेरेंस होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। और रही बात, छोटा छोटा टेंशन मत लीजिएगा। होता है कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपने परिवार को, फैमिली को जो है थोड़ा सा कड़वाहट बोल जाते हैं। नहीं साथियों, हमेशा परिवार हमारा अंग होता है, और कोई भी हिस्सा को अगर हम टार्चर करेंगे, प्रेशर देंगे तो दर्द होता है, क्योंकि हमारे सब अपने बच्चे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो नाराज हमसे कहीं ना कहीं खपा होगा, जाने दीजिए, फिर लौट के आ जाएगा। रही बात हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी की, सैल्यूट करता हूँ, इनकी रचयिता को सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू। हमारे केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम, चरण वंदन नमन करता हूँ। और कुछ दिन से आप बोल रहे होंगे कि सर का मुस्कान कैसे नहीं है। दरअसल 2 दिन हो गया, दो तीसरा चौथा दिन है, थोड़ा सा मतलब कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और एकदम अच्छा है। मैंने सारी चीजें क्लियरेंस कर रहा था, कल रात को भी आया था, बट लास्ट में जो है आवाज नहीं आई, और नेटवर्क हमारे यहाँ इशू हो गया था। सॉरी, वो हमारे लिए बहाना हो सकता है, और लोगों के लिए बहाना नहीं हम बोल सकते। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी आ चुका है। टेंशन लेने का नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करने का है, और जानकारी लेने का है। एक चीज और बताऊं, मेरे को इस जूम मीटिंग में एक खास बात याद आया कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल या डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बस एक उपाय कर ले। सुबह 8 बजे के पहले कोई भी नाश्ता या ब्रेकफास्ट या कोई भी
अन्न ग्रहण मत करे, निश्चित रूप से उसका शरीर एकदम स्वस्थ होगा, कभी भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगा। इतना जबरदस्त है, इसीलिए मैं इस गुरुकुल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 8 बजे के बाद हमारा सेशन क्लोज होता है, और जैसे भी 8 बजे के बाद सेशन क्लोज होता है तब हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए मैं स्पेशल सैल्यूट करूंगा गुरुकुल को, क्योंकि 8 बजे तक हमारा सेशन चलता है। आप कोई भी वैद्यराज डॉक्टर के पास जाइए, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें सीधा सीधा स्पष्ट लिखा था कि आप अगर मेडिकल जाना नहीं चाहते, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, हेल्थ स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो 8 बजे तक नाश्ता वगैरह कुछ मत ग्रहण कीजिए। निश्चित रूप से आपका शरीर जो है मतलब कि पहले से स्वस्थ हो जाएगा, और स्पेशल आप जो है यूनिक, और आपकी चेहरे में लाइटिंग आ जाएगी और बॉडी जो है स्ट्रांग होगा, ये बोला गया है। और 6 बजे से पहले स्नान करने के लिए बोला गया है। तो ये पढ़ रहा था मैं, क्योंकि 4 दिन थोड़ा सा इशू था तबीयत, तो उसी में क्या करते साथियों, बुक पढ़ना, बुक हमारे दोस्त होता है। वीडियो यूट्यूब कितना देखोगे, उससे अच्छा बुक रीडिंग कर लेना चाहिए। और सफल व्यक्ति का एक ही पहचान होता है कि बुक पढ़ना। हम बचपन में बुक पढ़ते थे तो एकदम मायूस नहीं हुआ करते थे, हमेशा खुश रहते थे। पहले भी गाना गाते थे, आज भी गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन 99% लोगों में गुनगुनाना बंद हो गया है। आप हमेशा गुनगुनाइए साथियों, बाथरूम सिंगर बनिए। बाथरूम में जैसे गाना गाते हैं ना कई लोग, तो वैसे बाथरूम सिंगर छोटा छोटा गुनगुनाइए मन को प्रसन्न रखने के लिए। और व्यस्त रहिए, हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बोलते हैं ना, तो हकीकत में आप लोग व्यस्त रहे, आपके पास कोई भी डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई भी माइंड में अपसेट होगा हमेशा। सामने अगर पीछे अगर दर्द होता है तो समझ जाना कोई बीमारी है, अगर पूरा एक राउंड दर्द होता है तो समझ जाना आप कर्जे से लदे हुए हैं, और सामने वाला होता है तो उसका इलाज अलग से कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है तो बुक में स्पेशल स्पेशल लिखा है। तो इसी तरह खाली समय में बुक पढ़िए। और आशीष समय भी हो चला 8-10 हो चुका है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आज के मार्केट में। पहले हम गूगल बाबा को आंसर के लिए सर्च करते थे, तो आप एक फेलिसिटी करके एक ठो वो है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जब भी मेरा पार्ट आएगा तो मैं बोलूंगा। तो इसी तरह जैसे हम फोटो शॉप के लिए करते हैं ना, उसी तरह फिक्सर करके आता है, उसमें जाके फोटो अच्छा बना सकते हैं। पीपीटी जैसे हम लोग करते हैं तो उसमें गामा करके आता है, उसमें जाके लोग अभी सर्च कर रहे हैं, फोटोशॉप बना रहे हैं। प्रीमियर प्रो करके आता है, जैसे हम कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो अभी क्या है, रनवे करके आ रहा है। अब हम जब कोई भी इनविटेशन करने के लिए अब जब सर्च करते हैं, फ्लेक्सी आता है तो उसका पीका करके आता है। और जैसे राइटिंग कोई गूगल में हम लोग राइट करते हैं तो उसमें जस्पर करके आता है, उसमें जो हाँ उसमें अपन जो है वो करते हैं। उसी तरह वॉइस का रिकॉर्डिंग अगर करते हैं तो फाइबर में जैसे करते थे तो इलिवस करके आ गया है। और इसी तरह ग्राफिक्स का अगर हम करते हैं A1 जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं तो अभी क्या है, लेनो डोवा करके आ गया है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सबके लिए अच्छे दिन पुनः एक बार लाएं, और जय हरीश का नारा लगाएं हम लोग, और हमेशा जय हरीश के साथ रहें साथियों। और हम लोग हैं, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कारम, जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच, जो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ हम सभी को आशीष वचन प्रदान किए। थैंक यू सो मच गुरुदेव। साथियों, समय हो चला है, तो मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय हरीश के नारे के साथ मीटिंग का वाइंड अप करें। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरी, जय जय हरी, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद।